मैं इस वक्त मौजूद हूँ सेक्टर 63 में। आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ श्रमिक हैं, वो कंपनी के सामने मौजूद हुए थे। तभी पुलिस को सूचना मिली थी और पुलिस तुरंत यहाँ पे पीएसी बल के साथ मौके पर पहुंची और यहाँ पर जो श्रमिक हैं उनको यहाँ से हटाने की बात चल रही है। क्या मांगा आप लोगों की? 20 से 22 हज़ार सैलरी होनी चाहिए। 20 से 22 हज़ार सैलरी होनी 8 चाहिए। घंटे सरकार ने मानदेय बढ़ाने के लिए आश्वासन दे दिया है और कर भी दिया है। अब आप लोग क्यों प्रदर्शन कर रहे हो? प्रदर्शन नहीं कर रहे थे सर, आप लोग ड्यूटी याद कर रहे हैं। हमें बोला गया है, कल बोला गया था कि कंपनी आप लोग आओ, अपना पंच करके शांतिपूर्वक अपने घर जाओ। तो ये लोग हमें पंच नहीं करने दे रहे। आप बताइए, हम 3 दिन रूम पे बैठेंगे, पंच हमारा होगा नहीं तो क्या हमें 3 दिन का सैलरी मिलेगा? अच्छा, पंचिंग नहीं होने दे रहे हैं? जी सर। अच्छा, और क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं कह रहे हैं। आज तुम जबरदस्ती पंच कर रहे हो, कल यहीं पे काम करना है तुमको, तो ये तो गलत बात है ना। आप अपनी मैडम अपनी बात बताइए, क्या मांगे आपकी? बात बताइए, बताइए। सर, हमारी मांगे हैं कि हमारी सैलरी हमारे खर्चे के हिसाब से देख के सही की जाए। जैसे कि गैस है, सब्जी है, इन सारी चीजों पे रेट बढ़ रहे हैं। 4000 में तो सिर्फ रूम मिल रहा है, सेपरेट भी रूम नहीं है। तो उन चीजों को लेके हम भी परेशान हैं, इसीलिए ये सारे काम कर रहे हैं। ऐसे ही नहीं है कि हमें कोई शौक है। 3500 का सिलेंडर मिल रहा है ब्लैक में, बताइए हम लोग क्या करें? 10,000 में रूम तो 4000 का, रूम तो 4000। जो अभी तक अपडेट आपको कर दूं, 1000 से लेकर 3000 तक का श्रम जो दान है, श्रम वेतन है आप लोगों का, वो बढ़ा दिया जा गया है। तो जिसके लेवल के हिसाब से होगा उस लेवल से उसको पैसा बढ़ा दिया गया। उसके बारे में हमको कुछ नहीं पता है। अगर बढ़ा भी दिया है तो हमको एचआर वाले बताएं और हमें प्रूफ दें कि हमने इतनी सैलरी बढ़ा दी है। जब ऐसे ये खामोश बैठे रहेंगे, हम किस बात पे जाएं और हमें क्या प्रूफ है हमारे पास कि हमारी सरकार ने सैलरी बढ़ा दी, तो हमारी कंपनी वालों ने भी बढ़ा दी। हमें तो आज भी यही बोल के भर्ती किया जाता है कि 11,014 रुपए सैलरी है और 11,021 रुपए सैलरी है। बंदे को सेम नहीं तो बताओ बंदे कैसे, उसमें भी पीएफ कटता है। बंदे को सैलरी सेम नहीं बताते हैं, हर किसी को अलग अलग बताते हैं। नहीं, पहले सुनो, 11 चुप रहो ना, भी नहीं दी जाती है। एसआई के नाम पे हमको एक टैबलेट भी नहीं दी जाती है। हर मंथ मेरा पैसा कटता है सैलरी में से, एसआई का। 11,014 रुपए सैलरी बताते हैं, उसमें से पीएफ भी कटता है। तो 10,000 कुछ रुपए ऐसे इस तरीके से बताइए। अभी हमें 4 दिन हुए हैं भर्ती हुए, तो 10,000 कुछ सैलरी बताइए। अच्छा, ये बताइए, आप लोग यहाँ पर जब अपॉइंट हुए थे तो आप ठेकेदार के थ्रू, थर्ड पार्टी के थ्रू हुए थे या डायरेक्ट हुए थे? ठेकेदार की तरफ से भर्ती लेना शुरू कर दिया, कंपनी की तरफ से नहीं, क्योंकि इन लोगों को फायदा। कंपनी वाले इतने भी वो हो गए। अगर अभी इस मंथली 2,000 रुपये अटेंडेंस बोनस मिलने वाला था, ठीक है, उसमें मेरे 10 बंदों का 10-12 बंदों का आइडेंटिटी कार्ड लेके बोला कि तुम आगे इतनी जल्दी क्यों आ गए। 5 मिनट जल्दी आने के बाद उनका आइडेंटिटी कार्ड लेके उनका ब्रेक कर दिया। उन बंदों के 2-2 हज़ार कौन देगा? कौन देगा मुझे बताइए? ये कंपनी वाले। अगर अटेंडेंस बोनस 2,000 है इस महीने वाला, ठीक है, इस महीने मैम का रोज कम आती है, तो इन्होंने ना कम से कम 20-25 बंदों के ना आइडेंटिटी कार्ड लेके बोल दिया कि तुम पहले आ गए और ब्रेक कर दिया। उनके 2,000 रुपए मारे गए। क्यों मारे जा रहे भाई? बंदे आ तो रहे, कंटिन्यू आ रहे, तुम छुट्टी दे रहे हो, तुम्हारी कमी है, इसमें किसी कमी है? सीआरपी वालों ने क्यों मारा हमें? है किसे मारा? वहाँ खाना खाती में बैठा हुआ कौन सा, मतलब हम कौन सी तोड़-फोड़ कर रहे थे? बैठे ही तो थे हम, है कुछ कर रहे थे हम, हमें मारे जबरदस्ती है। अपना हक नहीं माने, इतने खड़े तो हमारा हक दिवा में ना, क्यों नहीं दिवाते हमारा हक? आप लोगों को ये पुलिस की तरफ से कहा गया है कि आप लोगों को उकसाया गया है, इसलिए आप लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं? नहीं। नोएडा फेज 2 में सोमवार को बवाल के बाद पुलिस प्रशासन द्वारा काफ़ी हद तक कंट्रोल किया गया है, काफ़ी लोगों को डिटेन भी किया गया है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं एडिशनल सीपी लॉ एंड ऑर्डर राजीव नारायण मिश्रा जी। सर, कल से लगातार बवाल चल रहा था, आप लोगों ने काफ़ी लोगों को डिटेन भी किया है, अभी की स्थिति क्या है? देखिए, अभी स्थिति सामान्य है। कुछ जगहों पर जो श्रमिक भाई हैं वो लोग भी है, उनको अभी कम्युनिकेशन का कुछ गैप है, जिसकी वजह से उनको लग रहा है कि उनकी बातें, डिमांड्स को नहीं माना गया। अभी जैसे इस जगह पर हम लोग आए तो उनको बताया गया कि आप लोगों की जो 5 प्रमुख डिमांड थी, 4 डिमांड्स को हम लोगों ने स्थानीय स्तर पे डे 1 पे ही पूरा किया, जिसमें उनकी ओवर टाइम की बात थी। जब ओवर टाइम करें तो उनको डबल सैलरी मिले, उनको साप्ताहिक अवकाश मिले, माने मिनिमम 4 उनको छुट्टियाँ हर महीने में मिले। जो महिलाओं की सुरक्षा की बात थी कि वहाँ पॉश कमेटी बने,
और जो इस प्रकार की जो उनकी इनिशियल डिमांड्स थी स्थानीय स्तर पे हम लोग हल कर सकते थे। डे 1 पे हम लोगों ने उनके रिप्रेजेंटेटिव के साथ, एम्प्लॉयर्स के साथ और श्रम विभाग के साथ मिलकर उन समस्याओं का निराकरण करा दिया था। जहाँ तक जो डिमांड इनकी सैलरी हाइक की बात थी कि वेतन में वृद्धि की जाए, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसमें संज्ञान ले लिया था। संज्ञान लेकर एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया गया। हाई लेवल कमेटी द्वारा कल यहाँ पर गौतम बुद्ध नगर आके विजिट की जा चुकी है और आज वो अपनी फाइंडिंग्स और रिपोर्ट सबमिट कर रहे हैं और उम्मीद है कि इन श्रमिकों के हित में ही ये फैसले, बहुत सारे फैसले, क्योंकि सरकार श्रमिकों के लिए और उनके कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है, उन चीज़ों को दृष्टिगत रखते हुए 11:30 बजे के आसपास फाइंडिंग्स आएंगी। कल जहाँ तक उपद्रव की बात है तो लगभग 80 से ज़्यादा स्थानों पर पूरे कमिश्नरेट में 40,000 से अधिक श्रमिक विभिन्न स्थानों पर थे इन्हीं डिमांड्स को लेके। सभी जगहों पर हम लोगों ने उनसे संवाद स्थापित किया, पूर्ण संयम बरतते हुए उनको चीज़ों को समझाया। 2 स्थानों पर इन श्रमिकों के द्वारा, श्रमिकों और कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा इसमें वायलेंस की गई, उन फैक्ट्रियों में घुसने की कोशिश की गई। पुलिस ने वहाँ पर न्यूनतम बल प्रयोग किया और उनको तितर-बितर किया। ऐसे लोगों के खिलाफ 7 से ज़्यादा अधिक FIRs पुलिस कमिश्नरेट के विभिन्न थानों में हो चुकी हैं और लगभग 350 के आसपास मौके से हम लोगों ने गिरफ्तारी सुनिश्चित की है। कुछ लोगों को हम लोगों ने CCTV फुटेज के माध्यम से और रिकॉर्डिंग्स के माध्यम से आइडेंटिफाई कर लिया है। उनके खिलाफ भी जो कानून को हाथ में ले रहे हैं, उनके खिलाफ भी हम कठोरतम कार्रवाई करेंगे। सर, अभी तक जो जानकारी आई है उसमें ये बताया जा रहा है कि बाहरी लोग इसमें शामिल हुए थे। धरना प्रदर्शन पिछले 3 दिन से शांतिपूर्ण तक चल रहा था, लेकिन कल इसमें कुछ लोग बाहरी लोग आए और शामिल हुए, इस टाइप की कुछ इनपुट सामने आए। देखिए, कुछ इनपुट्स इस प्रकार के जरूर हैं कि उसमें कुछ लोग बाहर से भी अपना नकारात्मक रोल इसमें अदा कर रहे हैं। हम लोग उनकी स्कैनिंग कर रहे हैं, उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उनके इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस, इन सबको हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं, स्क्रीन कर रहे हैं और उनके खिलाफ, उनको भी हम सामने लाकर उनके खिलाफ भी कठोरतम कार्रवाई करेंगे। सर, इसमें कोई पाकिस्तानी एंगल भी है? ये सब अभी इन्वेस्टिगेशन में है, बहुत सारी चीज़ें साथ साथ चलती हैं। एक बार इन्वेस्टिगेशन जब पूर्ण हो जाता है तो हम लोग इस बात को आपको स्पष्ट करेंगे। शुक्रिया बात करने के लिए। तो आप हैं राजीव नारायण मिश्रा जी, जो ये बता रहे हैं कि अभी तक इस पूरे मामले में बड़ी संख्या में गिरफ्तारियां भी हुई हैं और लोगों को भी आइडेंटिटी किया जा रहा है कि आखिर इसमें और कौन लोग शामिल हैं। कैमरा पर्सन खुर्शीद के साथ अंशुमन यादव, TV9 भारत, नोएडा।